प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। पेरिस के जो फ्रांस में है उसके एक म्यूजियम में एक प्रसिद्ध मूर्ति, एक स्मारक रखा हुआ है जो टूरिस्ट लोग आकर उसको देखते हैं, एप्रिशिएट करते हैं। तो ये जो मूर्ति थी ये पत्थर में से खोद कर बनाई गई थी और एक ऐसे कलाकार के द्वारा की गई थी जिसका जो इतिहास था वो बहुत ही दुखदाई था। वो एक बहुत गरीब आदमी था जबकि बहुत टैलेंटेड था, वास्तव में कलाकार था, लेकिन बहुत गरीब था और किसी मकान के जो छत से जुड़ा हुआ कमरा होता है, जो बहुत छोटा होता है, शायद उसमें घूमना भी, इधर उधर घूमना भी बहुत मुश्किल होता है, इतना छोटा कमरा होता है। तो उसमें वो रहता था। शायद नीचे और अमीर लोग रहते थे और ये उसमें रहता था। थोड़ा बहुत कम किराया होता होगा ऐसे कमरे का, और ढलान वाले छत होते थे, उससे जुड़ा हुआ ये कमरा होता था। इतना जरूर होता कि आदमी वहां पर सो सकता है, अपना कुछ थोड़ा बहुत काम कर सकता है, लेकिन ज्यादातर ये बहुत छोटा, बड़ा निराशाजनक और तंग कमरा होता है। एक रात उसके जीवन में आई जब उसने अपने इस कार्य को पूरा किया। शायद काफी समय से, वर्षों से इस मूर्ति को अपनी छेनी से खोद खोद कर, उस पत्थर में से खोद खोद कर उसको बना रहा था, आकार दे रहा था। और एक रात उसके जीवन में आई कि उसका ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ, और उसको देखकर उसको बहुत गर्व महसूस हुआ। और ये बात तो स्वाभाविक है कि अपने उस हाथों के काम से वो बहुत प्रेम करने लगा। अपने चारपाई पर लेट गया और सोच रहा था सुबह कुछ न कुछ इसके बारे में वो अब करेगा। तो उस रात पेरिस में बहुत ज्यादा ठंड थी। ठंड थी, कोहरा था, वो कमरा भी बहुत ठंडा था। वो ऐसा कमरा नहीं था कि उसके पास कोई आ, आ, हीटर हो या किसी प्रकार का हीट प्रूफ मटेरियल हो, ऐसा कुछ नहीं था। वो बहुत एक प्रकार से बस बाहर के ठंड के साथ लगा हुआ कमरा था, और सबसे ऊपर था, बहुत ठंडा था। और रात के बीच में वो उठा अपनी नींद से और उसको एक बड़ी चिंता हुई। उसको ये हुआ कि अगर स्टैचू, जो उसका स्मारक था, मूर्ति थी, अगर बहुत ठंडी हो गई, क्योंकि कोहरे का दिन था, ऐसी कोई सुरक्षा नहीं थी उस रूम में, तो उसको लग रहा था कि इसके अंदर जो छोटे छोटे छेद होते हैं उस पत्थर में, उसमें पानी घुस जाएगा। जैसे ही सुबह थोड़ा सा अगर सूरज आएगा तो इसमें कोहरा और जो ठंड उस पर बैठी रहेगी, उस पर अगर सूर्य की किरणें थोड़ी बहुत लगेगी तो पानी उन छेदों में घुस जाएगा। और वो ये चीज चाह नहीं रहा था, क्योंकि उसका स्मारक खराब हो जाता। तो वो किसी तरह उस मूर्ति को पूरा सुरक्षित रखना चाहता था, कवर्ड रखना चाहता था, ताकि कोई भी हवा उस पर बैठने ना पाए। ठंडी हवा, कोहरे से भरी हुई हवा उस पर बैठने ना पाए। तो जो भी उसके पास चद्दर थी, कंबल था, जो चारपाई के गद्दे पर उसने चद्दर रख रखी थी, वो सब उठा के उसने उस मूर्ति को पहना दिया, एक के ऊपर एक रख दिया, और खुद ठंड में ठिठुरता रहा उस रात।
लेकिन सुबह ऐसा हुआ कि वो कलाकार वो मर गया ठंड के कारण। लेकिन उसकी जो मूर्ति थी, स्मारक था, वो सुरक्षित रहा। और आज भी, या विशेषकर जब ये लेख लिखा गया था, वो स्मारक लोगों के देखने के लिए उपलब्ध रहता था। अपने हाथों के काम को सुरक्षित रखने के लिए कि उस पर कोई आंच ना आए, तो कलाकार खुद मर गया, अपना बलिदान दे दिया कि मेरे हाथों का काम जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं, ये खराब ना हो जाए। और इसमें हमारे लिए एक बहुमूल्य सबक है। परमेश्वर ने भी हमारी सृष्टि की अपने हाथों से, मेरे और आपकी सृष्टि की, और इतना ही नहीं, हमें उसने अपनी समानता में बनाया। लेकिन भेड़ों की तरह मनुष्य भटक गया है और अपने आप को उसने नाश कर दिया है। विनाश के मार्ग पर मनुष्य चला गया है। ना वो पाप की गंभीरता को जानता है, ना इस बात को समझ पाता है कि पापों में मरना कितनी बड़ी भयानक और अनंत काल की पीड़ा की बात है। पाप के कारण जो एक प्रकार से हमें परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था शुरुआत में, लेकिन अब पाप के कारण वो स्वरूप हमने बिगाड़ दिया है। परमेश्वर ने तो हमें अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन हमने उसकी आज्ञा को तोड़कर, पाप करके हमने अपना स्वरूप खराब कर दिया है, कुरूप कर दिया है ना? पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया है। और चाहे अपनी कितनी कोशिश कर लेता है मनुष्य, कितने धर्म कर्म के काम कर लेता है, अपने सोच विचार से मनगढ़ंत सेवाएं कर लेता है, लेकिन उससे वो परमेश्वर के साथ एक नहीं हो पाता। परमेश्वर के ना करीब आ सकता है, ना परमेश्वर के साथ संगति कर पाता है। जब तक पाप बीच में से हटाया ना जाए, मनुष्य परमेश्वर के पास आ नहीं सकता। पाप एक बैरियर की तरह काम करता है ना? अपने सड़कों पर बैरियर्स देखे हैं, कुछ सरकारी गुप्त इंस्टॉलेशंस होते हैं, वहां पे बैरियर्स होते हैं, कोई जा नहीं सकता आसानी से। तो वैसे ही पाप परमेश्वर और हमारे बीच में एक बैरियर है। जब तक वो बैरियर हटेगा नहीं, आप परमेश्वर के करीब जा नहीं सकते, उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर खुद जानता है कि पापों में मरना, मनुष्य का पापों में मरना, ये बहुत भयानक है और ये बदला नहीं जा सकता। अगर वो पाप में मर गया, परमेश्वर खुद उसके नतीजों को बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने ही न्याय के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता। तो बचाना तो चाहता है हर एक पापी को, लेकिन अगर पापी अपना ही मार्ग चुन ले और ना सुने, तो अपने न्याय के कारण परमेश्वर भी पापी पर जबरदस्ती नहीं करता। और वैसे ही परमेश्वर ने उस कलाकार की तरह अपने प्रेम को प्रकट किया। कलाकार शायद जानता नहीं था कि मैं रात को मर जाऊंगा ठंड से। कई लोग मर जाते हैं ठंड से। दुनिया में हम कई बार ऐसे ही खबर सुनते हैं कि ठंड से लोग मर गए, गर्मी से भी लोग मर जाते हैं, लेकिन यहां पर हम ठंड की बात करते हैं। कलाकार को मालूम नहीं था कि अगर मैं ठिठुरता रहूंगा तो मर जाऊंगा। उसको बस ये था कि मेरा जो ये मूर्त जो मैंने बनाया है, ये सुरक्षित रहे, मेरी कला सुरक्षित रहे। लेकिन परमेश्वर जब मनुष्य बनकर इस धरती पर प्रकट हुआ, मनुष्य का रूप धारण किया, तो इस ज्ञान के साथ उसने वो रूप धारण किया कि मुझे मरना है। अगर मैं मरूंगा नहीं तो मेरी सृष्टि
मेरे हाथों की कला जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है वो नाश हो जाएगा। उसने क्रूस के ऊपर हमारे लिए मृत्यु दंड सह लिया, दुख उठाया, अपना पवित्र लहू बहा दिया और अपना प्राण दे दिया। और ये सब उसने अपने प्रेम के खातिर किया, है ना, क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है, हम उसके हाथों की सृष्टि है। और प्राण इसलिए दिया कि हम नाश ना हो जाए, अनंत काल की आग में, नरक में अनंत काल के लिए हम जलते ना रहे। इसलिए उसने वो पीड़ा, वो दुख, वो दंड अपने ऊपर ले लिया। जैसे कलाकार ने उस अपने बनाए हुए स्मारक को चद्दर, कंबल जो भी था उसको पहना दिया, वैसे प्रभु यीशु मसीह हर एक पापी को जो उसके पास विश्वास से आता है उसको अपनी धार्मिकता और पवित्रता पहना देता है। परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर की पवित्रता उस पापी को पहनाई जाती है ना। ऐसा बड़ा प्रेम कहां दिखता है कि अपने ज्ञान के साथ सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि को बचाने के लिए अपना प्राण दे देता है। और इतना ही नहीं, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। उसकी मृत्यु से एक विश्वास करने वाला पापी बच जाता है। और क्योंकि वो जीवित है, परमेश्वर उस संत को बचा के रखता है। जब पापी प्रभु यीशु के पास आता है तो अपने पापों के साथ आता है, लेकिन जब प्रभु यीशु का लहू उसको धोकर पवित्र कर देता है तो वही पापी संत बन जाता है, जो सच्चे पश्चाताप के साथ आता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।